सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि वोट मिले, वरना कुरान को निसाब से निकाला जा रहा है। रमजान के लिए चीनी सस्ती की जा रही है, आखिर कोई वजह तो है ना। आज रमजान का पैकेज इसलिए सस्ता है कि ताकि लोगों को पता चले कि इस हुकूमत में रोटी 2 रुपए सस्ती हो गई, लिहाजा हमें वोट चाहिए। अगर रमजान से इतना प्यार है तो रमजान जिनके सदके आया उनसे इतना प्यार क्यों नहीं? हाँ जी, जे रमजान नाल प्यार है, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ते रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब रमजान से तो प्यार है, जो उसमें नाजिल हुआ उसको कुरान निसाब से निकाला जा रहा है। इसका माना यह है कि कुरान पर अमल करने से कुफर भी नाराज होता है, खुद भी अपने नफ्सानियत पर ज़द आती है, और कुरान का निज़ाम लाने से पूरी दुनिया खिलाफ होती है, और कुरान का निज़ाम लाने से फिर अपना आप भी हज़रत उमर की तरह फिर पेश करना पड़ता है। हाँ जी, फिर 5-5 मील के मोहल्ला में तो कोई नहीं ना रह सकता। हाँ जी, फिर इस वास्ते कुरान जो है उसके साथ दुश्मनी है। लेकिन रमजान सब्जी सस्ती हो गई, फ्रूट सस्ता हो गया। क्यों सस्ता किया भाई? आपने तो सूरह तौबा भी निसाब से निकाल दी। आप तो कहते हैं नर्सें जो है वो दुपट्टा नहीं पहनेंगी। अब जब रमजान से इतना प्यार है तो कुरान से इतनी क्या दुश्मनी है कि नर्सें दुपट्टा नहीं पहनेंगी? ये दुपट्टा नर्स हो या गैर नर्स हो, मौलवी की बीवी हो या पीर की बीवी हो, किसी मजदूर की बीवी हो या बादशाह की बीवी हो, कुरान तो एक के सब के लिए नाजिल हुआ कि दुपट्टा तो तुम्हें करना पड़ेगा, दुपट्टा तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब मेरा ये सवाल है कि रमजान के पैकेज पर इतने अरब रुपया लगाया, मैंने कहा इस अरब की जरूरत नहीं है, ये अरब रखो अपने कोल। हाँ जी, उम्मत मुस्लिमा खुद अपनी जेब से पहले भी इफ्तारी करती है, अब भी करती रहेगी। मेरे आका ने जो फरमाया ना, सादे पानी से भी अगर कोई किसी को इफ्तार कराएगा ना, सादा पानी, एक बंदा रोजेदार बैठा उन्होंने तो टूटी तो पानी भर ले आ देता उन्हें, मैंने कहा आप लो पानी पियो, तो हुजूर ने फरमाया उन्हें उतना ही सवाब मिलेगा जिਵੇਂ रज के किसी ने रोटी उन्होंने खिलाई। हाँ, 20 किस्म के खाने जिन्हें खवा के रोजेदार नू सवाब लिया ना, सादा पानी पिवा के हुजूर ने फरमाया उतना ही सवाब उन्होंने। हुजूर ने फरमाया एक घुट दूध किसी ने दे दिता, घुट दूध, तो फरमा उसको उतना ही सवाब मिलेगा। हाँ जी, तो ये पैकेज देने का माना आप जानते हैं, कुरान से दुश्मनी और रमजान से प्यार, कैसा मसला है? हाँ, रमजान से प्यार किसी को नहीं है, हाँ रमजान से भी प्यार किसी को नहीं है। कुरान इसलिए रमजान से प्यार है, वोट चाहिए। तो ये कौम तो चाहती है, ये कौम का तो मसला ही रोटी है। ये कौम अब पेट के धंधे से निकलेगी तो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। एक गलियां छोड़ो, एक ट्रांसफार्मर लगाओ, एक रोड बन गया, इन्हें चीजें जान छटोगे तो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। जिस कौम का मेयार इतना हो कि मुझे जनाब ट्रांसफार्मर हमारे मोहल्ले में लग जाए, हमारी गली बन जाए और हमारी सड़क बन जाए, उस कौम को तो यही सारी जिंदगी 70 साल के लिए, यानी अपनी जिंदगी औसतन आजकल हर बंदे की 70 साल है या 60 साल, अब तो लोग 50 में भी गए हो रहे हैं। हाँ जी, ए खुराका चाह इन्हें और 10 साल खवाइया ने जड़ियाँ खुराक खवा रहे। अब तो कहते हैं एक और नई खुराक बाहर से आ रही है, 40 दिन के बजाय 20 दिन में चूचा तैयार हो। जिस दिन 20 दिन में चूचा तैयार होना है ब्रॉयलर, देखो खाण वाला भी फिर कितने दिन कटेगा? इतने दिन ही कटेगा। और औसतन जड़ा है 50 साल या 60 साल जिंदगी है, इसके लिए तुमने अपने पेट के धंधे में सारा 70 साल बेचते रहे, गली चाहिए, फलां चाहिए, वो जिंदगी जो आगे खत्म होने वाली नहीं है। उस जिंदगी के लिए आपने दीन का क्या किया है? अब पेट के धंधे से आप बाहर निकलें, शाम को 20 किस्म के फ्रूट ना भी हुए ना, तो मेरे आका ने जब फरमा दिया ना सादे पानी का काम बन जाता है। हाँ, तो मेरा ये ईमान नहीं बल्कि आपका भी यही ईमान है, तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रहे। हाँ जी, और बल्कि हजरत साद बिन मुआज के घर हुजूर ने इफ्तारी की थी ना, तो हुजूर ने फरमाया साद मैं जो पानी पीता, हुजूर ने अपने बारे फरमाया, हुजूर ने फरमाया वब्तल्लतिल उरूक, फरमाया साथ जो मैं पानी पीता ना, एक उम्मत वास्ते सबक सी, तो हुजूर ने फरमाया सारियां मेरियां रगां जड़ियां नो तर हो गई पानी पी। हुजूर ने फरमा देता। हाँ जी, और वसबत अल अजरो, और फरमाया साथ पानी पीने के बाद जो मेरा रोजा इफ्तार हुआ ना, अल्लाह ने उस पर अजर अता फरमा दिया।
उधर रोजा इफ्तार होया, उधर रब ने अजर अता फरमा दिया। और आखिरी जी दुआ दी ना हुजूर ने साद बिन मुआज नूं, हाजी साहब किए सी, मैं नाम वैसे ले लिया, वाकया तो बहुत बड़ा है। हाँ जी, हुजूर ने फरमाया साद हमेशा तेरे घर च चंगे लोग तेरी रोटी खान। ये हजरत साद बिन मुआज नूं हुजूर ने दुआ दी। तो अब कुरान भी रमजान भी मौलाना दोनों शफात करेंगे, है हदीस पर। हाँ, हुजूर ने फरमाया रमजान भी शफात करेगा। की शफात करेगा? मेरे 8 अरब का पैकेज आ गया, लिहाजा रमजान भी आ जाएगा, और दूसरी तरफ कुरान भी आ जाएगा। ये दोनों रोज लाजिम है। क्यों जी? रमजान आ जाएगा भाई, मेरे विच ना आटा सस्ता हो गया सी ते चीनी भी सस्ती हो गई, ते दूसरी तरफ कुरान आके खड़ा हो जाना है, या अल्लाह इन्हें आटा चीनी तो सस्ती की थी, लेकिन मैनू इन्हें निसाब चो कट दिता। हुण दसो फैसला किस हक च होना है? उसे अशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा। मेरा इतना एक सवाल है कि दीनी मदारिस तुमने बंद कर दिए। दीनी मदारिस के अंदर बड़े बड़े हाफिज तैयार हुए, एक रकत में कुरान पढ़ने वाले तैयार हुए। आज तक 70 साल हुए, किसी हुकूमत ने किसी हाफिज को 1 लाख रुपए भी नहीं दिए। हाँ बिल्कुल, अगर किसी ने दिया किसी दौर में तो मुझे बताओ। जुनेजो के दौर कितने नंबर देते सन हाफजन? वो भी खत्म हो गए। जरा कहता सी ने मेरा मुल्क ओ नंबर पीर पगाड़े का मुरीद जुनेजो, हाँ हाँ, वो उसके दौर कितने नंबर मिले जी हाफजन? 20 नंबर मिले, वो भी मौका है। हुण तो कहते हैं भाई दीनी मदारिस बंद कर दो। रमजान नाल इतना प्यार थे, अमरीकी फौजियां 400 कुरान के नुस्खे जलाए, बलगराम पेश होते अग लाई उन्होंने 400 नुस्खे। ऐसी बाहर इतने असी भी कुछ दिन पीपे लाए, तो पीपियां लोग पूरा पूरा कुरान रख गए। ए जो मुकद्दस औराक होंगे ना, इन्होंने असी जो मैं कहो मुंडे चुक दो, पूरे पूरे कुरान लोग रख गए। इसका मतलब है कुरान रखने की पूरा कुरान नहीं फटे हुए, असी पूरा कुरान विच गिलाफ समेत रख गए। और जिन्हें जिन्हें शहरों में मैं गया मुकद्दस औराक दे पीपे लाए ने इन्होंने, वो कहते हैं जी इंजे गल है, पूरे पूरे कुरान लोग विच रख जाते। लोगों के घर कुरान रखने की जगह ही नहीं है। आला हजरत बरेलवी लिखा, तवज्जो, वाह इमाम अहमद रजा। आला हजरत फरमाते कि मुसलमान कुरान अगर बोसीदा हो जाए तो फिर उसका तरीका यह है कि बड़े अदब के साथ, पूरे एहतमाम के साथ उनके लिए कब्र की तरह खोदी जाए ज़मीन। फिर ऐसे कुरान के ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाएगी, बल्कि उसके ऊपर सलेपे रख के फिर मिट्टी को डाला जाएगा। लेकिन इमाम अहमद रजा अगली जी गल की थी वो बहुत डाढ़ी। आपने फरमाया अगर उम्मत मुस्लिमा में कुरान की कदर हो ना, तो फरमाया फिर कुरान दफन नहीं होने चाहिए। कुरान बोसीदा हो जाए तो आला हजरत फरमाते हैं फिर उसके तावीज बनाकर मुसलमान बच्चों के गलों में डाल दिए। ये कहती है बुलबुल बागे जना। दफन करने की बारी क्यों आए? मुसलमान बच्चे इतने थोड़े मुसलमान कितने कुरान बोसीदा होने ने। आला हजरत फरमाते हैं फिर उन्होंने उलमा नूं चाहिए कि उन्होंने तावीज बना के मुसलमान बच्चे के गाले पा दे। तो आप देखें गलियों मोहल्लों में अब कोई महकमा नहीं है कुरान की हिफाजत के लिए। जितने फ्लैक्सा, जितने जनाब इश्तिहारात, जितनी अखबारात, गुंबद खजरा दे फोटो, काबे शरीफ दे फोटो गैराज सवेरे अखबार वाला इंज सुटता है, जिथे सारा दिन जुतियां लैके लोग, उत्थे गुंबद खजरा भी होता है, अल्लाह का घर भी होता है, कुरान तो रोजाना लिखे होता है। हाँ जी, हर अखबार कुरान लिखे होता है, सारे अखबार रद्दी च लोग बेचते हैं, अल्लाह का नाम ही उत्थे विकदा है। ए रमजान पैकेज नहीं कोई दसो पाकिस्तान जो जहा महकमा बनया जो मुकद्दस औरात चुकन का महकमा हो, कूड़ा चुकन का महकमा तो है। मैं जिस इलाके गया, जिस शहर गया, खम्बिया नाल मुकद्दस औराक विच टुंगे हुए इन्होंने, या जिथे भी दीवार सुराख है मुकद्दस औराक उत्थे लोग रखे। उस वेले आंधी आई हो सारे गिर के तो कोई सड़कों गए, कोई नालियों में गए। यह जनाब निज़ाम मुस्तफ़ा जिसकी तरफ मैं हम जाना चाहते हैं कि सब तो पहला महकमा इस्लाम जड़ा चाहता है वो हजरत उमर सब तो वड्डियां तनख्वाहां किन्हां नूं देंदे सन? हाफिज़ां ते कारियां नूं देंदे सन। इत्थे हाफिज़ां ते कारियां दे खत्म शरीफ होवे
10,000 बड़ी कमाई है जी, 15,000 देता है जी हाफिज साहब ने। तो सैकटरी की तनख्वाह कितनी, जज की तनख्वाह कितनी? जाहिर बात है उन्हें जज इंग्लिश पढ़ी, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ी, जज की तनख्वाह 5 लाख है, तो मौलाना की तनख्वाह 5,000 है। तो जिस वेले जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है बंदे अपना नामा या अमाल दे, अपने आप को बदलो। मैं इस पैकेज के उत्ते 2-4 गल्लां कीतियां। रमजान शरीफ आ रहा, तो कुरान सुनो भी सही, तो कुरान पढ़ो भी सही। तो जून आ रहा, जून आ रहा, तो तुसी रखना है रोजा, रोजा रखना है। तो शामी ये भी नहीं कहना आज बड़ा लग्या, जाहिर है भाई लगना ही है ना। जून जो है तो रोजा नहीं लगना, नहीं ये फैशन भी छड़ दो, आज बड़ा रोजा लग्या भाई लगना सी चलिया, गर्मी जी है तेन पता कोई नहीं, तो नाल तू रोजा भी रखे होया। हाँ, इस वास्ते रोजे नाल कोई मर जाए सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्यों जी, मरदा वैसे कोई नहीं रोजे नाल। मेरी दादी सी 9 उन्हें कम अज कम 100 साल उम्र सी, आखिरी साल भी उन्हें रोजे रखे सी। हाँ जी, चल नहीं सन सकते, आखिरी बिल्कुल खत्म हो गया चारपाई ते, रोजा उन्हें रखना सी, नमाज उन्हें नहीं सी छड़नी। जिंज भी होता सी कहते कुड़ियों मैंने नमाज पढ़ाओ। हाँ जी, ते मरे वो कहते, वो मैं सानू कहते होंगे सन पुत्रो रोजे ना भी कभी को बंदा मरिया। ते हुण नौजवान हो के इन्होंने जनाब जनाब बड़ी गर्मी है, गर्मी तो है चलिया तेन पता नहीं गर्मी। जून के रोजे रखने, एक पैकेज मैं भी दे रहा, रमजान शरीफ के रोजे रखने, कम अज कम जेडे कुरान पढ़े एक बार पूरे कुरान मजीद की तिलावत करनी, कम अज कम रोजाना हर नमाज दे नाल एक नमाज कज़ा करनी। पिछली सवेर की नमाज जदों आओ सुनता पढ़ो, सुनता पढ़न तो बाद 2 रकत नमाज फर्ज फजर मेरी जिंदगी की जी पहली कज़ा हुई मुंह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। क्यों जी, मेरी जिंदगी की पहली जी कज़ा हुई। फिर जोर, ये 4 रकत नमाज फर्ज जोर मेरी जिंदगी जी पहली जोर कज़ा हुई मुंह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। फिर असर का टाइम हो 4 रकत नमाज फर्ज असर जी मेरी जिंदगी की पहली कज़ा हुई मुंह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। फिर मगरिब की 3 रकत नमाज फर्ज मेरी जिंदगी की जी पहली मगरिब कज़ा हुई मुंह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। इशा की फिर 4 रकत नमाज फर्ज इशा मेरी जिंदगी की जी पहली कज़ा हुई। 3 रकात नमाज वितर जी मेरी जिंदगी के पहले कज़ा हुए मुंह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। दूसरे दिन फिर पहली जिंदगी पहली वो पहली वाली तो खत्म हो गई ना पहली, और दूसरे नंबर वाली पहली, फिर तीसरे वाली, फिर चौथे वाली, फिर 100वें वाली, फिर 1000वें वाली, ये सारियां पहलियां करके कज़ा शुरू कर दो। हाँ जी, मैं आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं जेड़ा बंदा एक काम करदे दुनिया तो चला गया ना, ओदियां जड़ियां नमाज़ां रह गई ना, अल्लाह उहदे कोलों फिर नहीं पूछेगा। वो कहेगा या अल्लाह मैं तो शुरू कर दी थी ना, मैं तो कज़ावां शुरू कर दी है, तू मैंने मोहलत ही नहीं दी, मोहलत देंदा तो मैं कज़ा कर देनी सी। हाँ जी, मैं युद्रिकुल मौत फ़क़त वक़ अजरु अल्लाह। आला हज़रत ने कुरान की इस आयत तो इस्तेदलाल किया, फरमाया जेड़ा आदमी हिजरत करके चल पवे ते रस्ते च उन्होंने मौत आ जाए तो अल्लाह उन्होंने फिर पूरा अजर देगा हिजरत का। ते आला हज़रत फरमाते हैं जेड़ा काम शुरू कर दे पूरा ना कर सके तो अल्लाह उन्होंने पूरा अजर अता फरमाए। लो जी, एक पैकेज मैं भी तुहानू दिता है, अपनी जिंदगी दी नमाज़ां कज़ा करनी शुरू करो, कुछ भी नहीं होना, बस तुसी करते रहना है, मालिक के कबूल कर लवे। जे इस दौरान दुनिया तो जाना पै गया तो मालिक जाने काम, वो तो गफूर रहीम है। ते दूसरा ये कि भाई भैड़े काम छड़ दो। केड़ा केड़ा बंदा है जो रमजान फिल्म नहीं वेखेगा? हाँ, रमजान जो फिल्म छुट गई तो फिर आंदा भी छुट जाएगी। केड़ा बंदा है जो ड्रामे वेखना छड़ देगा? वो भी अपने दिल से हाथ रख के, मैं तुहाडे को ना हलफ लेना ना, अपने अल्लाह को मैं दुआ मंगदा या अल्लाह इन्हों तौफीक दे। केड़ा बंदा है जो आदमी सूरह यासीन याद करेगा? वो भी। हाँ जी, केड़ा बंदा है जो सूरह मुल्क याद करेगा? केड़ा बंदा है जो कम अज कम रियाजुस सालिहीन हदीस की किताब अपने घर रखेगा? एक हदीस की किताब रियाजुस सालिहीन ये अपने घर तर्जमे वाली रखो। हाँ, ये अपने बदलो। तुसा मैं भी पैकेज देना है ना, आखिर उन्हें भी पैकेज दिता है, उन्हें पर्ची वास्ते दिता है, मैं रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते। हाँ, तवज्जो तवज्जो। हर जगह
कुरान की गल करो। इन्हां कुरान नूं निसाब विचों कढ़िया, तुसीं हर जगह गल करो। इन्हां मुमताज़ कादरिया फटे लाया, ये भी पैकेज है। जिथे बैठो उन्हें क्या मुमताज़ कादरी जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या। जिथे बैठो हुजूर का जिक्र छेड़ो। कहते यार ओ मैं मौलाना को सुनिया, कमाल हो गई जी, नबी अलैहिस्सलाम दा चेहरा अनवर, सहाबा कहते एवें पता लगता सी जिवें हुणे सूरज चढ़िया। कमाल वाली बात है जनाब। ओ जी कमाल हो गई जी, हुजूर जिस गली चो गुजर जाते सन खुशबू आती जी। कमाल हो गई जनाब। जिन्हें हुजूर नाल एक बारी मुसाफा लिया, वो कई सदियां बाद भी उन्होंने को खुशबू आती रही जनाब। और कमाल है जी, जिन्हें हुजूर का पेशाब मुबारक पी लिया, उन्होंने खानदान ढिड दर्द ही किसी को नहीं पिया जनाब। इस तरह की गल करो तो हुजूर के दीन की गल होनी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए।